ये बात है 2007 की। यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर चल रहा था और मुझे पहले सेमेस्टर की शुरू की चंद क्लासों में एक असाइनमेंट दिया गया कि एक कहानी लिखनी है अपनी लाइफ के रिलेटेड और क्लास में आकर सुनानी है। अगले हफ्ते हाथ में कागज़ लिए मैं क्लास में आता हूँ और हमेशा की तरह पहली बारी मेरी है, क्योंकि मेरे नाम में 2 ए आते हैं। तो गया मैं अपनी कहानी सुनाने। मैं अपनी नज़र नीचे करके अपनी क्लास की आखिरी सीट से पहली सीट तक जा रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है कि मेरी सांस जो है ना वो हल्की हल्की चढ़ रही है, एंजाइटी हो रही है, पसीना आ रहा है। पोडियम पर पहुंचकर इससे पहले कि मेरी और लोगों की नज़रें मिलें, मैंने अपना कागज़ ऊंचा कर लिया। कहानी में आगे जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बताता चलूँ अपने बारे में। 2007 के आमिर में और आज के आमिर में बहुत फ़र्क है, मतलब फुल 360 डिग्री। मैं लोगों से उस वक्त बात नहीं करता था, और जो लोग मुझसे बात करते थे या मुझे किसी को जवाब देना होता था तो मैं नज़रें नीचे करके जवाब देता था। इकरा यूनिवर्सिटी में उस वक्त मैंने एडमिशन लिया था मीडिया साइंसेस में। यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही मुझे लोगों से बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती थी, और अब मुझे असाइनमेंट दिया है कि लोगों के सामने आके बात करो। मैं, जिसको क्रिकेट का बहुत शौक था, देखने का शौक तो था ही, और साथ साथ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं, अगर किसी बैटिंग आ जाए तो 2 से 3 बॉल में आउट, और अगर गलती से मुझे कोई बॉलिंग दे दे तो अगली टीम के 20 से 25 या 30 रन तो पक्के थे। और इसी बात पर मैंने अपनी कहानी लिखी कि अगर मैं अकेला क्रिकेट खेलूं तो मैं किस तरह खेलूंगा। खैर, आहिस्ता आहिस्ता जब आपने कहानी पढ़ रहा था तो मुझे लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं परेशान हूँ कि लोग मुझ पे हंस रहे हैं या मेरी कहानी पर हंस रहे हैं। बिल आखिर मैंने अपनी कहानी ख़त्म की और मैं आहिस्ते आहिस्ते अपना वो कागज़ नीचे कर रहा हूँ। और मुझे अभी भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं लोगों की आंखों में देखूं। ऐसा दिल चाह रहा था कि बस यहीं से टेलीपोर्ट हो और अपनी सीट पर, और सीट घर की सीट पर, बस यही प्लान था मेरा। वो एक लम्हा मुझे अभी भी याद है। जैसे ही मैंने अपनी कहानी ख़त्म की, मैंने यूं मुड़ के अपनी टीचर को देखा, और टीचर भी बड़े खुद एतमादी से मुझे देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि गुड जॉब। अल्लाह का नाम लेके मैंने अपना पूरा कागज़ नीचे किया और मैं ज़रा परेशान, क्योंकि बच्चे तालियां बजा रहे हैं और यहाँ तो तालियां बजा रहे हैं, यहाँ टीचर अलग इम्प्रेस है। तो ये हुआ क्या है भाई? मैंने दिल में कहा कि बावले लोग हंस क्यों रहे हैं, पता नहीं क्या पागल वागल हो गए। मैं तालियों में चुपचाप नजरें नीचे करके वापस अपनी सीट पे चले गया, और अगले 2 घंटे भी यही सोच रहा था मैं कि ये क्यों हंस रहे थे मेरी कहानी। कुछ टाइम के बाद ब्रेक होती है, तमाम बच्चे बाहर जाते हैं, मैं अभी भी अकेला अंदर बैठा हूँ क्योंकि बाहर जाऊँगा लोगों से बात करनी पड़ेगी। इसी दरमियान में एक दरवाज़ा खुलता है, खातून आती है, उन्होंने मेरी कहानी की तारीफ़ की, पता नहीं क्यों, और वो अपनी सीट पे जाके बैठ गई। और एक बात बताऊं, वो मेरा पहला फीमेल इंटरेक्शन था उस यूनिवर्सिटी में। क्लास खत्म होती है, सर जो है असाइनमेंट देते हैं, और इस बार असाइनमेंट अकेले नहीं करना है, करना है तो पेयर्स में, मतलब 2 लोगों को साथ मिलकर असाइनमेंट करना है। और यहाँ पे मैं सर को बहुत शदीद किस्म की गालियाँ दे रहा हूँ दिल में कि भाई अकेले से तो हो नहीं रहा, आप एक और बंदे को इन्वॉल्व करना है कह रहे हो। अब जो मेरे साथ होने वाला है ना, वो मेरी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। हुआ ये कि क्लास के बाद कुछ 6 7 लोग मेरी तरफ आए, उन्होंने काम की तारीफ़ की और वो मेरे साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उनके ग्रुप में आऊँ। नहीं नहीं, वो मेरे ग्रुप में आए। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? 2 घंटे पहले मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, और अब ये 6 7 लोग मेरे सामने खड़े हैं कि हमारे साथ काम करें, मुझे अपने साथ काम करने की दावत दे रहे हैं। मैं परेशान के मैं अभी तक शॉक में हूँ। मैं अभी तक शॉक में चल रहा हूँ कि हुआ क्या है। मैं इस असाइनमेंट को मना भी कर सकता था क्योंकि ये कोई मार्क्स असाइनमेंट तो था नहीं, और काफ़ी लोगों ने किया भी नहीं था। लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ एक बार तो कोशिश करना, मतलब कब तक अपने आप में ही रखेंगी चीज़ें। कभी तो कुछ अपनी कहानी लोगों को बताओ कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करो। दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप, और ये लोगों के सामने आने का डिसीजन सही भी साबित हुआ। कुछ देर बाद लोग आसपास खड़े हुए, और जो खातून आई थी ना बीच में, उन्होंने ये भी कहा था कि आप अकेले अकेले नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग अकेले हैं, लेकिन बस वो अपना अकेलेपन की कहानी लोगों से शेयर नहीं करते। खैर, असाइनमेंट ख़त्म, सेमेस्टर ख़त्म, यूनिवर्सिटी ख़त्म। मैंने उस दिन के बाद काफ़ी लोगों से बातचीत की, काफ़ी लोगों को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद से अब तक मैं कोई हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और नए लोगों से बातचीत करना अब मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। चंद सालों बाद 2019 में मैंने एक वर्कशॉप करवाया, जहाँ कराची के एस्पायरिंग यूट्यूबर्स आते और एडिट और कैमरा के रिलेटेड अपने सवालात पूछते थे। उस वर्कशॉप में एक बच्चा भी आया था, होगा कोई 19 से 20 साल का, लेकिन उसकी नॉलेज देख के मैं दंग हो गया था। हमने वर्कशॉप से पहले कुछ बातें की और मैं परेशान कि इस बंदे को इतना आता है, ऐसा लगता है कि सालों से वीडियो बना रहा है, और है ये सिर्फ 19 20 साल का। वर्कशॉप शुरू होती है और वो बच्चा कहीं क्राउड में गुम गया। खैर, बीच में एक सवाल आता है किसी भी बच्चे का कि सर ये बता दें। अब मुझे पता था कि इस सवाल का जवाब उस बच्चे को ज़रूर मालूम होगा। मैंने क्राउड में उस बच्चे को ढूंढा और कहा कि इस सवाल का जवाब ये देगा। और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा जो थोड़े टाइम पहले शायद मेरी बहुत इज्जत करता था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल दिल में मुझे गालियां दे रहा है कि क्यों
क्यों मुझे सबके बीच में खड़ा कर रहे हो? वो चुपचाप आहिस्ता से नजरें नीचे करके खड़ा हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ते आगे की तरफ आ रहा है। और वो जैसे जैसे आगे आया तो उसने मेरी नज़रों में देखा और मैंने कहा बताओ बेटा। उसने फिर यूँ देखा और उसने सवाल का जवाब दिया। खैर वो सवाल का जवाब बड़ा उसने एक्यूरेट दिया और तमाम बच्चों ने तालियां बजाई। और जैसे ही बच्चों ने तालियां बजाई उसने अजीब सा रिएक्ट किया और उसने मेरी आंखों में देखा जैसे वो मुझे थैंक यू कह रहा है। राइट एट दिस मोमेंट मुझे झटका लगा। मुझे लगा यार ये बच्चा तो मैं ही हूँ। जिस तरह मैंने अपने टीचर को देखा था बच्चे ने मुझे देखा। और कुछ टाइम पहले वो बच्चा नज़रें झुका के आ रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, और अब तालियों की वजह से, लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से उसने अपना एक बैरियर तोड़ा और अपने डर को डिफीट किया। और अब वो जाकर अपनी जगह पे नहीं बैठ रहा, वो प्राउड फील होके सबसे आगे बैठ गया। मुझे इस बात की खुशी थी कि आज उस बच्चे ने अपना पहला कदम लिया है। जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं पहला कदम लेने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि यार लोग हमें जज करेंगे, चाहे वो पहली बार गाड़ी चलाना हो या फिर साइकिल चलाना हो या फिर जॉब का इंटरव्यू हो या अपने बॉस से छुट्टी मांगनी हो या रेज मांगनी हो। हम सब डरपोक हैं और हम तमाम की पहला कदम उठाने में थोड़ी बहुत। बट आज मैं आपको बता दूं ये तमाम चीज़ें परफेक्टली नॉर्मल है। हिचकिचाहट, घबराना, ये सब नॉर्मल है। ये सब इस बात की निशानी है कि आप जो करने वाले हैं वो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप एक बार यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ पीछे मत जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर आने में बहुत वक्त लग गया है और वापस आने में और भी वक्त ज़ाया होगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत करके एक कदम और ले लें और यकीन जानिए ज़िंदगी के सारे मसले के जो हल है ना वो उस एक कदम के बाद ही है। उस पहले कदम के बाद आपको जो खुशी, सेटिस्फैक्शन जो मिलेगी उसका कोई नेमल बदल नहीं है। आपकी जो करेज में इजाफा होगा, आपको जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, इट्स अमेजिंग। हम तमाम लोग अगर अपनी पिछली ज़िंदगी का ज़रा जायज़ा लें तो हम तमाम ने कहीं ना कहीं ये पहला कदम लिया है और उसका एक्सपीरियंस लिया है। मेरा आपसे बस यही कहना है कि प्लीज़ पहला कदम लीजिए और अपनी ज़िंदगी तब्दील कीजिए। जैसा कि मैंने पहला कदम लिया, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह और भी बनाऊँगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है पहला कदम की तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।